स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? इंजीनियर की इमेजिनेशन पर मैं लेकर के हाजिर हूँ फिजिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिलेटिव मोशन रैनमैन प्रॉब्लम। रैनमैन प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि अगर बारिश वर्टिकली हो रही है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर कोई मैन चल रहा है तो वो इजी है, बहुत आसान था। हमें जिसके रिस्पेक्ट में बात करना है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन ये होगा कि अगर कोई सरफेस इंक्लाइंटेड हो और उस पर अगर आदमी चल रहा है या बारिश खुद इंक्लाइंटेड हो तो हम लोग कैसे उसका एंगल फाइंड आउट करेंगे और छतरी को रखेंगे। तो दो प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि अगर बारिश इंक्लाइंटेड हो रही है तो क्या होगा, और अगर आदमी इंक्लाइंटेड सरफेस पे चल रहा है तो क्या होगा, और कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए भैया, रिलेटिव वेलोसिटी रैनमैन प्रॉब्लम देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने कहा था कि अगर मान लीजिए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर रैन होता है, इसका वेलोसिटी दिया है वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर मैन है, ये वॉकिंग कर रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड पे, अगर हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर वॉकिंग कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग को अगर ये निकालना हो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर हम लोग ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बहुत सिंपल है सर, ये तो पढ़ा चुके हैं। हमने कहा कि इनके बीच का एंगल है ये वेक्टर सम है। ये कैसा है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है तो वेक्टर के हिसाब से ही हम लोग को चलना है। अब हम लोग कहेंगे अगर बारिश इंक्लाइंटेड हो रही हो और मैन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा हो तो क्या होगा। तो आइए हम लोग समझें। हम लोग ये कहेंगे, देखिए हमें फार्मूला तो अब यही होगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि फार्मूले में कोई समस्या होगी। हम लोग के पास अब क्या होगा, बारिश जो होनी है, अब बारिश जो हम लोग कराएंगे वो कैसे करा रहे हैं, किसी एट एंगल पर। तो हमने कहा कि चलिए अगर हम लोग कहें कि बारिश अगर हमारे पास जो हो जाए, मेरे प्यारे साथियों देखिए, बारिश जो हो वो किस डायरेक्शन में हो जाए बच्चा। हमने कहा कि इंक्लाइंटेड हो सर। हमने कह दिया चलो ठीक है, अगर इंक्लाइंटेड होगी बारिश और बारिश इंक्लाइंटेड जो हो रही है वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री पर बना रहा है। कितने डिग्री पर बना रहा है? 30 डिग्री पर। मेरे प्यारे साथियों, ये वेलोसिटी ऑफ रैन है। फॉर्मूला अभी भी हमारे पास वही है, फॉर्मूले में भी हमारे पास कोई चेंज नहीं आया है, वेलोसिटी ऑफ रैन वेलोसिटी ऑफ मैन। अब हम लोग कहें कि इसको सर कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने कहा कि देखिए वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड आउट करना है, और हम लोग को छतरी किस डायरेक्शन में रखनी है ये भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मैन के रिस्पेक्ट में जो बारिश अगर हमें मिल जाएगा, हम उसी डायरेक्शन में हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में रख लेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, छतरी के लिए एंगल मिल जाएगा। तो एंगल अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालने का एकदम सिंपल तरीका। हमने कहा था कि देखो पहले तो हम लोग लिखे कि वेलोसिटी ऑफ रैन क्या है। तो हमने कहा कि देखिए वेलोसिटी ऑफ रैन जो होगा वो हमने कह दिया कि मान लो वेलोसिटी ऑफ रैन, तो वेलोसिटी ऑफ रैन cos थीटा, cos 30 डिग्री माइनस जे, और प्लस में हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन sin 30 आई कैप। सर ये क्या किया है आपने? हमने कहा कि देखो इसको समझते हैं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है हम लोग को समझने के लिए, यही हम लोगों को समझना है। ये है वेलोसिटी ऑफ रैन और ये कितने एंगल पर हो रहा है? 30 डिग्री पर। कितने एंगल पर हो रहा है? वर्टिकल से 30 डिग्री पर। तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, हमें क्या दिक्कत है भाई। एक कंपोनेंट हमने कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रैन sin थीटा किस डायरेक्शन में हो गया? आई डायरेक्शन में। और ये है वेलोसिटी ऑफ रैन cos थीटा इन जे डायरेक्शन, cos 30, यहाँ थीटा ने 30 लिख लो। अब हमने कहा कि देखो ये वेलोसिटी अब हमारे पास खत्म हो गया। हमने कहा कि इसी वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ रैन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रैन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रैन cos मतलब sin 30 इन आई कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग इस डायरेक्शन को आई ले रहे हैं और इस डायरेक्शन को जे ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस में आ जाएगा वी आर, ये वेलोसिटी है, और ये वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं cos 30
जे कैप। देखो हम लोग अगर मैग्नीट्यूड दिया हो वही अगर हम लोग बात करें, हम तो इसकी वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें बताइए वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रैन, पहले ये बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है vm i कैप है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हमें दिया है तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, फॉर्मूला यही लगाना है। तो वेलोसिटी ऑफ रैन sin 30 i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रैन cos 30 j कैप। मेरे प्यारे साथियों, इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इस आई वाले को एक साथ लिख दो, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ रैन sin 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रैन cos 30 j कैप। ये बताइए ये वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जिसको भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो चीजें समझ में नहीं आई हैं वो पूछेगा जरूर। चलो इसमें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब इसमें नहीं है। अब बताइए वेलोसिटी ऑफ रैन को अगर निकालना होगा, देखो जिस हमें वेक्टर फॉर्मेट में हमें ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कंपोनेंट ले लेना होगा। मतलब वेलोसिटी निकाल लो रैन का और वेलोसिटी मैन का डायरेक्शन के साथ और उसको माइनस कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा। सर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दिया हो तो कैसे करेंगे, हमने कहा क्या करते हैं, हमने कहा कि देखिए भाई अब हम लोग न्यूमेरिकल पर्सन अच्छा tan थीटा अगर निकालना होगा इसी में तो कैसे लिखेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला तो मैं मिटा दूं ना, ये तो सब लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसी में अगर tan थीटा अगर निकालना होगा, अब देखो हमारे पास i में ये है और ये j में है, तो हम वर्टिकल के साथ एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। किसके साथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, वर्टिकल के साथ। तो वर्टिकल के साथ अगर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। हमने कह दिया कि ये वेलोसिटी ऐसे होगा और ये वेलोसिटी ऐसे होगा। अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो हमें ये एंगल चाहिए, वर्टिकल के साथ हमें चाहिए तो ये वाला एंगल चाहिए, यानी ये एंगल हमको निकालना है कि ये एंगल हमारे पास कितना होगा। तो ये एंगल दिस विल बी थीटा, और ये क्या है भैया, ये है वेलोसिटी ऑफ रैन sin 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रैन cos 30। तो हमारे पास थीटा नहीं मान लो हम लोग, थीटा हाँ थीटा है दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना आ जाएगा भैया, हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ आर्क sin थीटा sin 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन cos 30। ये आ जाएगा हमारे पास एंगल, जहां पर हम लोग एंगल कितने एंगल पर रखना हो ये एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये आई डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आई डायरेक्शन में इतना जा रहा है, ये प्लस माइनस होगा, उसके बेसिस पर ये एंगल चेंज हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है और इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है, और ये वाई डायरेक्शन में इन्हीं के रेशियो को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। तो आइए हम लोग समझें कोई क्वेश्चन। हमने कहा कि देखिए भाई रैन का जो स्पीड हम लोग ले रहे हैं, मान लिया जाए कि हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारे पास रैन बारिश कर रही है, रैन अगर बरस रहा है और मैन जो चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। मान लिया जाए हम लोग ये क्वेश्चन ले लें और क्वेश्चन लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें भैया। तो हमने कह दिया कि देखो वर्टिकली जो बारिश हो रहा है वो बारिश हमने कह दिया कि 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है, तेज स्पीड है, और हमने कह दिया कि जो मैन है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। सर मैन धीरे धीरे चल रहा है क्या, हमने कहा मैन धीरे धीरे चल रहा है, चलो हम लोग ये मान लेते हैं मैन तेजी से चल रहा है और रैन धीरे धीरे हो रही है, तो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने कहते हैं कि मान लो जो रैन है हमारे पास, जो बारिश हो रहा है वो इस डायरेक्शन में इंक्लाइंडेड डायरेक्शन में हो रही है नेचुरली, और ये एंगल हमसे बोल दिया ये 30 डिग्री है। वेलोसिटी ऑफ रैन जो दिया है वो 20 मीटर पर सेकंड दिया है, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ रैन को इंक्लाइंडेड वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, और यहाँ पर जो मैन है वो रन कर रहा है हमारे पास कितने वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमको ये बताना है भैया
कि ये वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया, इसके कंपोनेंट कर देंगे वेलोसिटी ऑफ रैन कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ रैन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ये हो जाएगा 20 sin 30 आई कैप प्लस माइनस होगा, तो ये माइनस जे डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 cos 30 जे कैप। मेरे प्यारे बच्चों इसका वैल्यू लिख लिया जाए, sin 30 का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2, तो यानी i माइनस ये हो जाएगा 10√3 जे कैप। अब हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रैन आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया भैया, आई डायरेक्शन में जा रहा है तो 10 आई कैप लिख लो, 10 आई कैप लिख लो, लिख लिया हमने 10 आई कैप। अब हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो हम लोग को वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेक्टर के फॉर्मेट में है, डायरेक्ट लिख दो। तो वेलोसिटी ऑफ रैन 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप माइनस 10 आई कैप, ये वेलोसिटी में से इसको घटा दिया गया, तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा, कितना आ गया माइनस 10√3 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो आया है मेरे प्यारे बच्चों वो इतना आया है, और केवल जे डायरेक्शन में है। यानी अगर हम लोग कहें कि ये ऐसे है, ये ऐसे अगर वेलोसिटी डायग्राम है, ये ऐसे जा रहा था तो माइनस ये ऐसे होगा और ये आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गया, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रैन है, और ये वेलोसिटी ऑफ माइनस, ये माइनस है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन शो कर रहा है, इसका डायरेक्शन बता दिया, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हमने ये कह दिया कि देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर होना होगा तो कैसे होगा, वो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे कि वो केवल जे कंपोनेंट रह जाए, आई कंपोनेंट उसको हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू x ले लेते और इसके बराबर कितना रखें कि केवल वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाई दे, वो चीज के लिए हम लोग इस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इसको कितने एंगल पर रखना होगा, वर्टिकल से थीटा इक्वल्स टू 0 एंगल पर रखना होगा, वर्टिकल से थीटा इक्वल्स टू 0 एंगल पर रखेगा। एंगल छाता कैसे रखेगा, ये आदमी छाता जो रखेगा वो ऐसे रखेगा, ये छाता जो रखेगा मेरे प्यारे बच्चों वो ऐसे रखेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में रखेगा। ये 10 मीटर के पर स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसको बारिश एकदम वर्टिकल लग रही होगी। कैसी लग रही होगी, इसको बारिश वर्टिकली लग रही होगी। है दमदार क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिए इंजीनियर की इमेजिनेशन पर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए एनर्जी और जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।